नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। आप जब भी किसी दुकानदार से ताला खरीदने की बात करते हैं तो अलीगढ़ के ताले की डिमांड जरूर करते हैं, क्योंकि अलीगढ़ के ताले की अपनी एक खास खासियत और एक पहचान है। यह बात सच है कि आज से कुछ साल पहले अलीगढ़ और अलीगढ़ का यह बुनियादी उद्योग पहचान का मोहताज हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद अलीगढ़ और अलीगढ़ के ताले सहित तमाम उद्योगों को नए पंख लग गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह देखने वाली बात होगी कि अलीगढ़ किस राजनीतिक दल की उम्मीदों पर ताला लगाएगा या किस राजनीतिक दल की किस्मत का ताला खोलेगा। फिलहाल आज अपने इस कार्यक्रम में हम अलीगढ़ की विकास यात्रा की बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अशोक राजपूत जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इसके अलावा हमारे पास वर्चुअल माध्यम से श्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही अनिल पराशर जी, श्री अनिल पराशर जी हैं, विधायक हैं विधानसभा कोल के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक खास रिपोर्ट हम देखना चाहेंगे। बाहर ले जाओ कुत्ते को। लेकिन जब से देश और उत्तर प्रदेश में विकास की कहानी लिखने के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी और अब अलीगढ़ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाने जाता है। पिछले कुछ सालों में अलीगढ़ में तेजी से विकास हुआ है। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने अलीगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ नोट का उद्घाटन किया। अलीगढ़ नोट्स 1500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इससे जिले में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आया है। कि देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा। इनमें एक उत्तर प्रदेश प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी तोहफा दिया था। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ नोड के कार्य के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं आगमन अलीगढ़ में हुआ है। सितंबर 2021 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की आधारशिला रखी है। प्रदेश सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को नए आयाम देने के लिए नई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था, जिसे योगी सरकार ने पूरा किया है। मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। योगी सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत ताला उद्योग को शामिल करके यहाँ के कारोबारियों और कामगारों के लिए नए रास्ते खोले हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत बनने के मिशन को मजबूती मिली है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। अलीगढ़ को केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में जगह दी गई है, जिससे आधारभूत सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ है। अक्सर जाम का शिकार होने वाले अलीगढ़ के लोगों को फ्लाईओवर के जरिए जाम से निजात मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया मोदी जी ने। स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस प्रकार से विकास हुआ है और हम जैसे युवाओं को रोजगार के लिए जो अन्य शहरों में भागना पड़ता था, अब वो हमारे अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर हो या राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय हो या स्वरोजगार के तहत कैंप लगते हैं, इससे काफ़ी युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वो इसी प्रकार काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़
जिसका गौरवशाली इतिहास हमेशा से भारत की शान रहा है, वर्तमान समय में विकास की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब अलीगढ़ अपने ताले और तालीम से इधर अपनी उन्नति के लिए जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। तो हमारी ये रिपोर्ट अलीगढ़ के उस विकास को दिखाती है जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आने के बाद हुआ है। मैं सबसे पहले अपने सवाल को लेकर अनिल पराशर जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास हुआ है, आधारशिला रखी गई है, एक बहुत बड़ी बात है। अलीगढ़ को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है? देखिए, ऐतिहासिक दिन है और मैं समझता हूँ पूरे एनसीआर के लिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही विकास के आयाम को इस इतिहास में दर्ज किया गया है जी। और अलीगढ़ जैसे तालीम और ताले का शहर है, अलीगढ़ ताला नगरी से जाना जाता है। और इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, मैं सबसे पहले अलीगढ़ जनपद की तरफ से, अपनी विधानसभा की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक के बाद एक लगातार जैसी उपलब्धि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दी जा रही है, अलीगढ़ मंडल को दी जा रही है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दी गई है। चाहे राजकीय विश्वविद्यालय का मसला रहा हो, हाईवे की कनेक्टिविटी रही हो, और आज अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का पूरे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट एनसीआर में जेवर में देने का जो काम किया है, मैं समझता हूं हम आगे भविष्य का उत्तर प्रदेश का हमें एक आभास आज से ही हो गया है। आने वाला उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होगा, आने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम को पूरा करेगा। डिफेंस कॉरिडोर एक तरफ आपके सामने है ही है जी जी। और अलीगढ़ का जो एक नक्शा है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और तेजी के साथ विकास के आयाम को छूते हुए पूरा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक जी, जी, विधायक जी ने हमारे कहा कि ये जो आज का दिन है, जो शिलान्यास हुआ है, ये एक ऐतिहासिक दिन है। एक के बाद एक लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो एक वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धियां उसको दर्शाते हैं। आने वाले समय में अलीगढ़ की तस्वीर बहुत बदलेगी। क्या मानना है आपका? विजय जी, जो आज प्रधानमंत्री जी ने आज किया है, इससे पहले प्रधानमंत्री अलीगढ़ भी गए थे। जी। आज जेवर में किया, जो उनके अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है, और इससे पहले जब किया अलीगढ़ में किया, तो अलीगढ़ वाला भी जो यूनिवर्सिटी के लिए किया था राजा महेंद्र प्रताप के बाद, ये उस जो आज की जो स्थिति रहेगी, ये कम से कम अगले 50 साल के लिए उस क्षेत्र का एक सॉलिड विकास, जैसे एक व्यावसायिक भी होगा, व्यापारियों के लिए होगा, इंडस्ट्री के लिए होगा, और सबसे जो श्रेष्ठता, जो ज्यादा अच्छी बात होगी वो रक्षा से संबंधित होगा, जिसे जोड़ दिया गया। अलीगढ़ पहले, इससे पहले भी 50 साल पहले से और 70 साल पहले भी इंडस्ट्री में था, लेकिन वह एक सिर्फ ताले के रूप में था, लीवर लॉक्स के रूप में था। दुनिया बदली, फिर पैडलॉक्स में चला गया, तो अलीगढ़ पिछड़ा। लेकिन उसे जो घर के दरवाजे में ताला लगाने के लिए ताले से बाहर आकर के फिर घरों में जो मूर्तियां लगती हैं, दूसरी चीजें लगती हैं, उनके लिए हुआ वो, मतलब रहा, फिर भी लोगों के ड्राइंग रूम में पहुंच गया। बिल्कुल। और ड्राइंग रूम में पहुंचने के बाद फिर आ गया। अभी फिर लगा कि फिर चीजें रुक गई हैं। अभी वर्तमान सरकार ने यहाँ लखनऊ में जो डिफेंस एक्सपो किया था, उसी में एक डिफेंस कॉरिडोर को भी लगा कि भाई जब ये है, ये तो लग गया, लेकिन हमें जरूरतें हैं। तो जरूरत के क्रम में जो सरकार ने तय किया, 2018 में प्रधानमंत्री जी ने, फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री जी एक नीति बनाई और उसमें कहा कि हमें करीब एक बहुत व्यापक स्तर पर डिफेंस का एक्सपोजर देना है उत्पादनों का, क्योंकि अब बहुतों ये जब तय हो गया है कि हमें अपने भारत में मेड इन इंडिया पर विषय करना है। और तो उन्होंने इस तरह के एरियाज को पकड़ा, क्योंकि अलीगढ़ पहले से इंडस्ट्रियल एरिया था, क्योंकि पहले उस पश्चिमी इलाके में और कहीं नहीं था, आगरा में भी नहीं था, जो पड़ोस पड़ोस के जिले उन कहीं एटा में भी नहीं था, कहीं और जिलों में नहीं था। तो ये था, अब उसको एक नए तरीके से जोड़ देंगे, एक नई आवश्यकताओं के साथ जोड़ देंगे, और 21वीं सदी के लिए होगा और रक्षा के साथ होगा, तो ये उसका महत्व है, बहुत महत्व है, उसका बहुत महत्व है। एक बार फिर अनिल जी के पास, आप ही के पास आना चाहूंगा। अनिल जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, अगर कुछ कहना चाहते हैं आप तो कहिए जी। मैं बताना चाह रहा था अशोक जी, अलीगढ़ की स्थिति के बारे में बहुत अच्छी जानते भी हैं जी। और जिस समय
हम 90 के दौर में थे जी। तो उस 90 के दशक में अलीगढ़ को मक्खी मच्छर नाले और अलीगढ़ के ताले, एक पहचान अलीगढ़ का एक परफॉर्मा ऐसा बना रखा था कि जैसे अलीगढ़ में आने में आदमी बहुत ज्यादा कोई विचलित होता हो। बिल्कुल, लेकिन ये बात अशोक जी ने कही भी थी। जिस तरह से तालीम के क्षेत्र में अलीगढ़ ने बहुत बड़ा नाम कमाया जी, हार्डवेयर लॉक्स के क्षेत्र में अलीगढ़ ने बहुत बड़ा नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कमाया। आज मैं समझता हूं कनेक्टिविटी के मामले में अलीगढ़ पूरे एनसीआर में ये कही जाए प्रथम स्थान पर है। चाहे अलीगढ़ का मिनी एयरपोर्ट हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय हो जी, ये तीनों चीजें मिलकर, चाहे एनएच का लखनऊ तक की कनेक्टिविटी अभी दिसंबर में शुरू होने वाली है आपकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी जी, आगरा ताज एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आपकी चालू है ही है। अलीगढ़ टप्पल से लेकर नोएडा तक की कनेक्टिविटी 4 लेन हो चुकी है। कि जिस चीज का मैं राजनीति से परे हटके आपसे कहना चाह रहा हूँ जी, हमने कभी सपना नहीं देखा था कि अलीगढ़ का इतना विकसित एरिया को हम लोग अपने सामने देख पाएंगे, चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे व्यापार के मामले में, चाहे इंडस्ट्री के मामले में, चाहे डिफेंस कॉरिडोर जैसा एक विषय जो एक सपना सा लगता था हम लोगों को। आज मैं समझता हूँ इसके माध्यम से हजारों ही नहीं लाखों लोगों को रोजगार का एक नया माध्यम मिलेगा। जिस 15-20 हजार की नौकरी के लिए यहाँ के युवाओं को पंजाब में या बंगलौर में या आंध्र प्रदेश में भागना पड़ता था, आज वो 25-30 हजार 40 हजार तक की नौकरी एनसीआर में घर बैठे उसको मिलेगी। बस हमको टैलेंट के साथ, मेहनत के साथ इस नौकरी को पाने की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पुनः मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जी, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल, जिस तरह से अलीगढ़ को केंद्र मानकर इस चारों तरफ का जो 100 किलोमीटर का जो एक एरिया है जी, ये 150 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको विकसित करने का जो एक सपना उन्होंने देखा है, वो विकास हमारे सबके सामने पूरा हो रहा है। जितना धन्यवाद देना जाए केंद्र सरकार के लिए, प्रदेश सरकार के लिए, उतना अलीगढ़ की तरफ से कम रहेगा। बिल्कुल, यानी आपके कहने के अनुसार जो है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। अगर कनेक्टिविटी आसान है तो वो विकास उसका अपने आप ही आसान हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद की बात करना चाहूंगा मैं, ओडीओपी। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अहम योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, और इसमें अलीगढ़ जो पहले ताले उद्योग के लिए जाना जाता था, एक समय अपनी पहचान धीरे धीरे खोता जा रहा था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई तो उसने एक बार फिर इस उद्योग को चमकाया, ओडीओपी में शामिल किया। उसके बाद अब ताले की वापस पहचान हुई है। लेकिन मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगा कि इस उद्योग के अलावा अलीगढ़ में और भी बहुत सारे उद्योग हैं जिनको इस ओडीओपी में शामिल किया जाना बाकी है। क्या उसके लिए प्रयास हो रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, अलीगढ़ पूरा जनपद बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मिंग के रूप में जाना जाता है। आलू के मामला हो, धान का हो, दलहन का मामला हो, तिलहन का हो, हर क्षेत्र में प्रोग्रेसिव फार्मिंग के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से बहुत ही एडवांसिंग एग्रीकल्चर सिस्टम यहाँ पर स्थापित किया गया है। और उत्पादन का क्षेत्र भी देखेंगे जी, एक तरफ शहरी क्षेत्र हमारा उद्योग से परिपूर्ण है, दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र भी हमारा एडवांस एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में आगे बढ़ रहा है जी जी। और इसके लिए कुल मिलाकर जो केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की पॉलिसी डेवलप की गई है, फार्मर के जो ग्रुप बनाए गए हैं, एफपीओ बनाए गए हैं यहाँ पर, कृषि विभाग के माध्यम से जितना एडवांस खेती अलीगढ़ में हो रही है, चाहे फ्लावर का उत्पादन हो, चाहे कृषि के भिन्न जिनसे दलहन तिलहन, चाहे गेहूं का मामला हो, अपना धान का मामला हो, आलू का मामला हो, और जिस तरह से कुल मिलाकर एक एग्रीकल्चर हब भी स्थापित किया है उद्योग के साथ साथ। और एग्रीकल्चर हब स्थापित होने के बाद में, एनसीआर की कनेक्टिविटी से जुड़ने के बाद में, मैं समझता हूँ हाथरस और अलीगढ़ को हर क्षेत्र में विकास के रूप में देखने को मौका मिलेगा और विकसित होने का मौका मिलेगा। और जो युवा है हमारा, जो एक तरफ से छोटी छोटी चीजों के लिए एनसीआर भागने का प्रयास करता था, वो आप चाहे अलीगढ़ हो, चाहे अलीगढ़ का गांव हो। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूँ, एक महिला समूह यहाँ पर जितने स्थापित किए गए पिछले 5 साल में, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह यहाँ को जानते हैं। महिला समूह के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट के जो क्षेत्र है हमारा यहाँ पर, इन समूहों ने इतना एडवांस क्षेत्र को किया है। घर बैठे जो महिलाओं को, बहनों को जो रोजगार मिल रहा है, चाहे वो लोधा ब्लॉक हो, चाहे अलीगढ़ का जो एनसीआर से लगा हुआ ब्लॉक है, चाहे वो धनीपुर ब्लॉक हो, कुल मिलाकर अलीगढ़ के आउटर स्कर्ट में
महिला समूह इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपना पैकेजिंग के मामले में, चाहे रेडीमेड सेक्टर के मामले में, चाहे बच्चों की ड्रेस का मामला हो, इन सबको मिलाकर एक तरफ महिला समूह के माध्यम से रोजगार को देने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरा कृषि क्षेत्र के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से, चाहे ओडीओपी का सेक्टर हो, चाहे हमारा एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेक्टर हो, ये तीनों चारों मिलकर चीजें रोजगार का बहुत बड़ा हब भविष्य के अलीगढ़ में पैदा किया जा रहा है, बनने जा रहा है। और एक चीज और इसमें छूट गई कि जो हमारा थर्ड लाइन का जो काम शुरू हुआ है, वहां से जो मालवाहक लाइन रेलवे की शुरू हुई है, उससे भी अलीगढ़ के भविष्य को 4 चांद लगे हैं। बिल्कुल 4 चांद लगेंगे। मैं अगला सवाल लेके जो है सुरेंद्र शर्मा जी के पास आऊंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, अभी जैसा कि हमारे अनिल पाराशर जी ने भी कहा कि महिला समूहों के जरिए अलीगढ़ को एक अलग पहचान मिली है, वहां रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, महिलाएं जो है वो अपने समूह के जरिए स्वावलंबी हुई हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला समूह अलीगढ़ में बहुत बनाए गए। जितने भी ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक पर काम चल रहा है अलीगढ़ में। और निश्चित रूप से ये पिछले दिनों ये श्रम विभाग की ओर से जो योगी जी ने इन महिला समूहों को और कामगार युवकों को सम्मानित भी किया था लखनऊ में, निश्चित रूप से पहला स्थान आएगा अलीगढ़ का। इस तरह से जो काम धंधे महिलाएं चला रही है, उद्योग धंधे चला रही है समूह के माध्यम से, निश्चित रूप से पहला स्थान अलीगढ़ को मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। अब जो है मैं आपसे अशोक जी आपके पास आना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ था। इतने बड़े विश्वविद्यालय को अलीगढ़ में स्थापित करने से जो युवाओं के अंदर रोजगार के अवसर वो तो पैदा ही हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जो नई ऊर्जा और उत्साह हुआ है, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्सेज वहां पर लोगों को आसानी से अब करेंगे, जिससे रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध होंगे। देखिए विजय जी, जो इससे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के लिए जो किया है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का उस क्षेत्र में से लेकर के पूरे पहले, अभी तो आगरा मंडल खुद से, अलीगढ़ खुद मंडल है, पहले आगरा मंडल का हिस्सा होता था। इस पूरे मंडल में उनका बड़ा आभा थी, उनकी उड़ी थी और अंतर्राष्ट्रीय भी थी। लेकिन उसके साथ जो अभी डिफेंस कॉरिडोर का जो 22,000 करोड़ का जो इनका प्रोजेक्ट है, उसमें अलीगढ़ को करीब एक 1200-1500 करोड़ रुपए का होगा। इससे आगे जो यूनिवर्सिटी के लिए किया था, उस यूनिवर्सिटी का जो सबसे सिग्निफिकेंट ये था, लोगों को आगरा यूनिवर्सिटी के आधार देना पड़ता। अभी उन्होंने उस यूनिवर्सिटी से जिलों को, आगरा उनसे जिलों को कनेक्ट करके अलीगढ़ की जो नई यूनिवर्सिटी है उससे कनेक्ट कर दी, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली होगा। अब उसमें अच्छी बात ये समझने तो ये होगा कि उस यूनिवर्सिटी के साथ एक कौन नई चीज डेवलप करने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज, उसमें रोजगार तो कुछ नहीं होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टाइप से होगा कि ऑलरेडी कॉलेज है उनको लिंक कर दिया जाएगा, उनके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। बिल्कुल, महाविद्यालयों को लेकिन जो ये डिफेंस कॉरिडोर आज जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि जेवर है उससे नजदीक है, ऑलरेडी कलकत्ता, पेशावर से लेकर कलकत्ता तक जीटी रोड थी जो शहर के बीच से होकर गुजरती थी। उसके साथ अब जो नया जो कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बन जाएगा, इसमें जो डिफेंस के लिए जो निर्माण के लिए जो सेल्फ मेड वाले इंडिया मेड हो जाए वो हो जाएगा, और हथियारों की आपूर्ति करने के लिए तरह तरह के, उसमें आपके ड्रोन है, उसमें आपका ग्रेनेड का है, उसमें आपका मेटेलिक एक्सप्लोजन्स का है, बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसी कुछ बहुआयामी चीजें जो इस डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से होंगी। और जो लोग इससे पहले बीच में 25-30 साल से लोग, हर आदमी गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में या नोएडा काम करने जा रहा था, मुझे लगता है उसके बजाय लोग वहीं रुकेंगे। और क्योंकि जो ये लोग टुंडला से, एटरा से और हाथरस से, इन आसपास से सब उधर जाते थे, 3 घंटे की जर्नी करके जाते थे, तो अभी सबको वहीं रोजगार मिलेगा और वहां के लोगों का बहुत सारी तरह से होगा। व्यापारियों का बहुत सारी चीजें वो खुद ही उनको सप्लीमेंट करें, वो उनकी आपूर्ति करता होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर ये कहा जाए कि डिफेंस कॉरिडोर और जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जिसका आज शिलान्यास रखा गया है, उन दोनों के जरिए दुनिया में, जो दुनिया के और देश हैं, उसमें अलीगढ़ अपनी एक और साख को मजबूत करेगा, लॉक से डिफेंस में चला जाएगा, लॉक से डिफेंस में चला जाएगा, ताला लगाने के बजाय अब डिफेंस में चला जाएगा, एक अलग पहचान बनाएगा। चलिए, आज की हमारी जो है चर्चा, इसको हम यहीं पर विराम देंगे। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही अनिल जी और सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी इस चर्चा में आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार।